एक्सरसाइज 1.1 का 11th क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें बोला गया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर इक्वल्स पी क्यू। यहाँ पे क्या है, ये पी और क्यू है, such that distance of the point P from origin is same as the distance of the point Q from origin। मीन्स ये जो P और Q पॉइंट है दोनों के ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे तो उनके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी। शो करो कि ये कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम यहाँ तक देखते हैं, आगे वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव चेक करने का। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब देखने पड़ेंगे ना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, या यहाँ पे आप पी पी कह सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमें पी और क्यू की फॉर्म में दे रखा ना, तो पी क्यू, फिर आर यहाँ पे दिक्कत आई है आपको, ए बी ही ले लो, ठीक है। कैपिटल ए ले सकते हो। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, अब हम क्या ले, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कि P कोमा P बिलोंग्स टू रिलेशन, ये बोल सकते हो ना, क्योंकि ओरिजिन से P की, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन विल बी सेम, क्योंकि P ही तो पॉइंट है, दोनों बार O से P, ओरिजिन से P की डिस्टेंस निकालोगे तो इक्वल ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि P बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, जो रिलेशन है वो कैसा बन गया हमारा, रिफ्लेक्सिव बन गया बेटा, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक की होती है। तो सिमेट्रिक में क्या देखते हैं हम, सिमेट्रिक में हम कंडीशन देखेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन अगर आएगा तो हमारा वो रिलेशन सिमेट्रिक बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या ले लें, कोई दो पॉइंट हम पी और क्यू ही ले लेते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वो हम ओरिजिन से पी की डिस्टेंस, हम डिस्टेंस ऐसे ले लेते हैं, डिस्टेंस ओ पी एंड ओ क्यू ले लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस को हम इस ढंग से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू होगा। अगर ओ पी ओ क्यू के इक्वल है तो इसका मतलब ओ क्यू ओ पी के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्यू कोमा पी जो होगा वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर क्यू कोमा पी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे रिलेशन इज सिमेट्रिक। कैसा है रिलेशन हमारा, सिमेट्रिक है। क्लियर है बेटा बात। नेक्स्ट कंडीशन हमारी, लास्ट कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिविटी की। अब ट्रांजिटिव में हम क्या चेक करते हैं कि हमें दो एलिमेंट दिए होंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमारे पास क्या कंडीशन आ जाए कि ए सी बिलोंग्स टू आर अगर है तो रिलेशन को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पी क्यू और एस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन एंड क्यू एस ले लो, चलो, बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। पी क्यू बिलोंग्स टू रिलेशन है तो हम कह सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू होगा। एंड यहाँ से क्या पता चलेगा, ओ क्यू इक्वल्स ओ एस होगा, ठीक है। ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू एस के इक्वल है, तो देयरफॉर आप कह सकते हो ओ पी इक्वल्स ओ एस, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है ओ पी और ओ एस इक्वल है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि पी एस जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। इसका फर्स्ट और इसका लास्ट अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो आप कहोगे कि आर इज ट्रांजिटिव। कैसा रिलेशन है, आर ट्रांजिटिव। अब तीनों ही कंडीशंस आ गई तो आप कह सकते हो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सम कंप्लीट हो जाता है बेटा। आगे इसमें बोला गया है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी is the circle passing through P with origin at center। सर्कल पासिंग थ्रू P with origin at a center की शो करने के लिए बोला गया है कि जो P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे P 0 0 नहीं होना चाहिए। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P with origin at center। तो देखो, ओरिजिन को तो हमने सेंटर ले लिया, ठीक है। P जहाँ भी होगा तो हमने देखा कि P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, मतलब इस रिलेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे, उनकी हर जगह डिस्टेंस क्या रहेगी,
सेम रहेगी, पी कहो, क्यू कहो, आर कहो, एस कहो, टी कहो, जितने भी होंगे ओ पी इक्वल्स ओ क्यू इक्वल्स ओ आर इक्वल्स ओ एस, और जो कि क्या बन जाएगी, रेडियस ही बन सकती है, जैसे अगर हम इक्वल उस पर लेते हो तो, और इन सबको मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, ये एक आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये इस ढंग से ही दिखा सकते हो आप। ये कहोगे कि ओ पी इक्वल्स ओ क्यू इक्वल्स ओ आर इक्वल्स ओ एस इक्वल्स रेडियस। ठीक है, यहाँ पे आर को क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्योंकि इक्वल पॉइंट पे अगर बन रहे हैं तो उन सबको अगर आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसने कहा था ना शो करो, तो हमने शो कर दिया कि सारे पॉइंट्स को मिला के, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे बन रहे हैं तो वो रेडियस बन गई, रेडियस है तो सर्कल हमने इजीली उससे ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना बेटा।